two most powerful words are I am. दो बहुत ही सामर्थ्यशील शब्द है मैं हूँ। What you put after these two words इन दो शब्दों के बाद जो आप बोलते हैं shapes the reality around you. वो आपके हकीकत में बदल जाता है। If you say I am able, अगर आप ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, I am successful, मैं सफल हूँ, I am मैं victorious, जयवंत हूँ, so it will be. ऐसा ही होगा। At the same time, और साथ ही साथ if you say I am unable, अगर आप ये कहते हैं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, I am useless, मैं किसी काम का नहीं I हूँ, am failure, मैं हारा हुआ इंसान हूँ, so also the atmosphere around you shapes up to be so. तो आपके इर्द गिर्द वो माहौल उसी तरह से बन जाता है। Words are like clouds or sunshine. और देखिए शब्द जो है या तो बादल के समान है या फिर सूरज की किरणों के समान है। If you speak the positive words, अगर आप सकारात्मक बातों को बोलते हैं they will show you, put you in a bright and a beautiful picture. तो आपको वो सकारात्मक शब्द जो है बहुत ही सुंदर चित्र में या बहुत ही प्रकाशमय चित्र में डालेगा। If you speak the negative words, अगर आप नकारात्मक वाक्यों को बोलते हैं, शब्दों को बोलते हैं, it will bring clouds, तो वहां पे बादल छा जाएगा, a kind of gloominess, एक वहां पे एक ग्लूमीनेस हो जाएगा, मतलब अंधकार की तरह हो a जाएगा, kind of lifelessness. वहां पे जीवन नहीं होगा। What you speak जो आप बोलते हैं is very important. बहुत ही महत्वपूर्ण I है। want us to open our Bibles very quickly to Philippians chapter 4 verse 6 and 7. पवित्र शास्त्र में देखेंगे फिलिपियों की किताब 4वां अध्याय 6वां वाक्य और 7वां वाक्य। Here we find the solution to these things. यहाँ पे जो है इन बातों का हमको हल दिखता है How to handle our negative words. कि हमारे नकारात्मक शब्दों को हम कैसे हैंडल करें, How to handle our negative thinking. हमारे नकारात्मक सोच विचार को हम कैसे काबू में करें। It says very beautifully, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. लिखा हुआ है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। What makes us to speak the negative words? क्यों हम नकारात्मक शब्दों को बोलते हैं? It's our anxiety. क्योंकि हम जो है व्याकुल है, It's our lostness. क्योंकि हम जो है चिंता में है, It's our fears and worries. और क्योंकि हम जो है चिंता में है और हम जो है कष्टित है। When we replace our anxiety with praise, हम भय से भरे हुए हैं और यदि हम जो है अपनी चिंता को स्तुति में बदल देते हैं, when we replace our anxieties with thanksgiving, यदि हम अपने व्याकुलता को जो है अगर धन्यवाद में बदल देते हैं, you know, our atmosphere will change. तो हमारा वातावरण, इर्द गिर्द का वातावरण, माहौल बदल जाएगा, We become another person. हम अलग ही व्यक्ति बन जाते This हैं। morning I want us to take action in 3 ways. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि 3 तरह से आप एक्शन लीजिए, प्रतिक्रिया कीजिएगा। Number 1 is that you need to make up your mind. पहली बात तो आपने अपने मन को बना लेना है। Abraham Lincoln said something very beautiful. अब्राहम लिंकन ने कुछ सुंदर कहा है। He says most folks are as happy they make up their mind to be. और क्यों लोग खुश रहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने मन को बनाया है खुश रहने के लिए। You make up your mind to be happy, that is when you become happy. आप अपने मन को बना लीजिएगा कि आपको खुश रहना है, तब जाकर आप खुश रहोगे। You cannot allow the situations and the circumstances around you to determine whether you will be happy or not. आप होने दे नहीं सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द की स्थिति और परिस्थिति ये निर्धारित करे कि आप खुश रहें या नहीं रहे। When that happens, जब ऐसा होता है the enemy will try his best to make sure that happiness will never come to you. तो शत्रु फिर क्या करता है? कोशिश करता है कि वो खुशी जो है आपको मिल ही नहीं पाए। So today you need to make up your mind. तो आज अपने मन को बना लीजिएगा, Come watch me, चाहे कुछ भी क्यों that ना I हो, will be happy. मैं खुश रहूंगा, I don't care. परवाह नहीं मुझे, I will have the joy of the Lord. परमेश्वर का आनंद मुझ में रहेगा। The one who's inside me is greater than the one who's outside जो me. मेरे अंदर है वो उससे कई गुना बड़ा है जो इस
संसार में है। Remember all those wonderful promises that the Lord has given you. आप याद अपने में रखिएगा वो सारे सुंदर जो वादे परमेश्वर ने आपके साथ में किए हुए हैं। Stand in those promises. उन वादों पर खड़े रहिएगा। Make up your mind to be happy. अपने मन को बना लीजिएगा कि आप खुश रहोगे। When you make up your mind, जब अपने मन को आप बना लेते you हैं will surely remain happy. तो आप खुश रह पाओगे। Number 2, दूसरी बात, start up now. अब भी शुरू कीजिएगा। Don't wait for tomorrow. कल के लिए मत रुकना Don't wait for the next hour. और अगले पल के लिए मत रुकना, Wait, start right now. अब भी शुरू करना। When you start right now, जब आप अब भी शुरू करते your हैं, thinking will change. आपका सोच विचार करने का तरीका बदल जाएगा। It's quite possible that you're used to speaking a lot of negative words. ये हो सकता है कि आप नकारात्मक बातों को बोलने के आदी हैं। Grumbling and complaining words. कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, ऐसे शब्दों को बोलने You के know, आदी है। anytime that you speak any such word come out of your mouth, और जब कभी भी ऐसे शब्द, नकारात्मक शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, immediately hold yourself in the act. आप जो है अपने आप को रोक दीजिएगा। In the middle of the conversation, stop yourself अपने आप को जो है रोक दीजिएगा। and tell the one with whom that you're in और conversation. अगर आप किसी के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं तो उनसे कहिएगा Sorry, I would like to change my कि words. मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे शब्दों को मैं बदलना And चाहूंगा। then change it to something positive. और फिर उन शब्दों को, नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक में बदलकर बोलिएगा। When you do that, जब आप ऐसा करते हैं, my brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी the बहनों, whole atmosphere changes. पूरा वातावरण, पूरा माहौल बदल जाता है। You will see a gloomy atmosphere turning into a sunshine atmosphere. आप देखोगे कि जो वातावरण जो है मानो बादल से भरा हुआ है, वो सूरज की किरणों से बिल्कुल प्रज्वलित हो जाएगा, You know, उजाला हो जाएगा। the light of the Lord will shine forth there. वहां पे परमेश्वर का प्रकाश जो है वहां पे होगा। By faith, try it. विश्वास से प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, You will surely see the results there. आप उसका परिणाम, अच्छा परिणाम देखोगे। Number 3, very importantly, तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, look up for what's good. आप जो है उन बातों की ओर देखेगा जो अच्छा है। I love this verse 8 here. मुझे यहाँ पे ये 8वां वाक्य बहुत पसंद है। I want us to read it together. हम इकट्ठा पढ़ेंगे। It says, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue or if there is anything praiseworthy, meditate on these things. निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। In the midst of every difficult situation, हर एक कठिन परिस्थिति के बीचों बीच, in the midst of trials and the tests, क्लेश के बीचों बीच, परीक्षा के बीचों बीच, I'm telling you, you can still see something good there. मैं आपसे कहूं कि आप उनमें भी, उस स्थिति में भी कुछ अच्छा देख सकते हैं। You can still see life there. वहां पे जीवन देख सकते हैं। It's how you look at things that matter the most. आप कैसे देखते हैं उस पर निर्भर है। If you make up your mind, अगर आप अपने मन को बना लेते हैं, if you stand up now, अगर आप खड़े हो जाते हैं, make sure that you look up for something positive even in the most dead situation. आप ये निर्धारित करें कि जो स्थिति मृतक दिखती है उसमें भी आप सकारात्मक को देखें। You will surely find it and become a reason for you to rejoice. आपको वहां पे वो सकारात्मक दिखेगा और वो आपके लिए कारण हो जाएगा आनंद मनाने का। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, it is not just God who will be happy when you are giving thanks to Him. सिर्फ परमेश्वर खुश नहीं होंगे जब आप उनको धन्यवाद देंगे। It's not just God who will appreciate your praises. सिर्फ परमेश्वर आपकी स्तुति को नहीं सराहेंगे, Even the people around you आपके इर्द गिर्द के लोग भी who are in that situation जो उस स्थिति में है with you आपके साथ, feel like praising God. उनको भी ऐसे लगता है, फिर आपको जुड़ के वो भी प्रभु की स्तुति करें। See something good there. वहां पे कुछ अच्छा देखे।
people will be drawn closer to you. लोग आपके नजदीक आएंगे। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because that there is something positive that they see in you. क्योंकि आप में वो सकारात्मक बातों को देखते हैं। Wherever there is sunshine, जहाँ पे सूरज चमक रहा होता है darkness cannot come. वहाँ पे अंधकार आ नहीं सकता है। Wherever there is gloominess, जहाँ पे बादल है, काला बादल छाया there हुआ है, you see the darkness. वहाँ पे अंधकार को आप देखते हैं। Decide for yourself आप अपने आप में निर्धारित whether कीजिएगा, you want to be in the sunshine आपको सूरज की किरणों में रहना चाहिए। अच्छा, आप सूरज की किरणों में रहना चाहते हैं or in the gloomy darkness. या फिर आप काले बादलों में रहना चाहते I हैं। want us to close our eyes and pray. आइए अपनी आंखों को मूंद लेंगे, प्रार्थना करेंगे। Tell the Lord, परमेश्वर से my कहिए, Father, my मेरे God, पिता, मेरे परमेश्वर, in the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से here onwards, O Lord, या अब से आइंदा nothing negative, कुछ भी नकारात्मक, nothing gloomy, कुछ भी बादल के जैसा, nothing that is lifeless कुछ भी जिसमें जीवन नहीं है, will ever proceed out of my mouth in the name of Jesus ऐसा मेरे Christ. मुंह से नहीं निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। Lord, you are light, प्रभु आप प्रकाश हैं and I will reflect you और मैं आपको दर्शाऊंगा in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते I हैं। want us to go with these thoughts and these prayers in heart and इन mind. विचारों को, इन प्रार्थनाओं को अपने मनों में, अपने हृदय में करते हुए आप जाइएगा। You will have an amazing day आपका today. दिन बड़ा अद्भुत जाएगा आज। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।